हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे सीएनजी के। मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको कुछ सीएनजी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको दो जो एंड की जो टॉपिक है 4 और 5 नंबर मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है हाई होती है सीएनजी व्हीकल्स की, ठीक है, और इंजन लाइफ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि सीएनजी पे जब गाड़ी वो करते हैं, बहुत सारे लोग उनको ये गाइड करते हैं कि आप सीएनजी पे गाड़ी कर तो रहे हैं लेकिन उससे आपकी इंजन की लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। गाड़ी आपका खर्चा ज्यादा करेगी, जिससे खर्चे मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट किस सूरत में बढ़ती है? मेंटेनेंस कॉस्ट जो बढ़ती है हमारी वो इस सूरत में बढ़ती है कि जिन लोगों की गाड़ियां जो होती है सीएनजी के ऊपर होती है, चल रही होती है, काम कर रही होती है, इंजन इनके जो इंजन की कुछ हालत है वो इस तरह से हो जाती है। यानी क्या होता है कि उनकी जो गाड़ी के जो इंजन होते हैं सीएनजी पे चलने की वजह से वो क्या होते हैं, वो सीएनजी के चलने की वजह से बेकार हो जाते हैं। बेकार मीन्स ये कि रिंग पिस्टन का जो काम होता है, वालों का जो काम होता है, वो ज्यादा निकलने लग जाता है गाड़ी में। तो इसमें जो होता है ये कि कुछ में ड्राइवर की, आई मीन ड्राइवर के लिए, कस्टमर के लिए उनकी कुछ गलतियां होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो सीएनजी पे जो गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। जो काम गाड़ी पेट्रोल पे, फर्स्ट सपोज अगर आपकी एक गाड़ी पेट्रोल पे, आप गाड़ी को पेट्रोल पे चलाते हैं और वो आपकी जो गाड़ी है उसकी जो मेंटेनेंस है, जो इंजन के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो इंजन ओवरऑलिंग होती है। फर्स्ट सपोज एक गाड़ी सुजुकी, टोयोटा कंपनी, कोई सी भी कंपनी, उसने एक गाड़ी की लिमिट आपको बांध के दी कि आपने इस गाड़ी को 5 लाख किलोमीटर चलाना है। 5 लाख के बाद आपने उसकी इंजन को जो है कंप्लीट री ओवरऑल कराना है। उसके रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉडे, हेड हो गया, वॉल हो गए, ये सारी चीजें जो है आपने क्या करनी है दोबारा से, यानी कि इंजन एक तरीके से ओवरऑल होगा, बनेगा। तो जो कंपनी जो लिमिट दे रही है वो दे रही है 5 लाख किलोमीटर। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फर्स्ट सपोज कि कंपनी 5 लाख किलोमीटर लिमिट दे रही है पेट्रोल के ऊपर। पहले भी आपको बता चुका हूँ, कोई गाड़ी गैस के ऊपर डिजाइन नहीं होती, या हमने अलग से फीचर ऐड करा है, गैस के ऊपर हम गाड़ी को चलाते हैं। गोरा, अंग्रेज, कोई भी कंपनी, जापानीज हो, कोई भी हो, कोई भी जो है गाड़ी को गैस पे डिजाइन करके नहीं देता। जितनी भी गाड़ियां डिजाइन होती हैं पेट्रोल पे होती हैं या डीजल पर होती हैं। गैस हमने जो है ये खुद से, गैस का जो ऑप्शन है ये हमने खुद से इसमें ऐड करा है। तो फर्स्ट सपोज एक कंपनी आपको देती है कि भाई 5 लाख किलोमीटर आपने गाड़ी को जो है ना चलाना है, उसके बाद आपने इंजन की ओवरऑलिंग करानी, लेकिन वो गाड़ी पेट्रोल बजाय पेट्रोल, क्योंकि वो पेट्रोल पे कंपनी आपको बता रही है कि आपने पेट्रोल पे गाड़ी को 5 लाख किलोमीटर चलाना है, वो गैस का आपको नहीं बता रही कि आप गैस पे 5 लाख किलोमीटर चला के गाड़ी को ओवरऑल कराएं। बताने का मकसद ये है कि पेट्रोल पे अगर कंपनी देती है लिमिट कि आप 5 लाख किलोमीटर पे ओवरऑल कराएं, क्योंकि बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि पांच, फर्स्ट सपोज की कंपनी ने एक लिमिट दे दी गाड़ी को कि भैया आपने इसको 1 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर इस तरह चलाना है, उसके बाद स्क्रैप करनी है। तो बाहर के ममालिकों में गाड़ी वो स्क्रैप होती है, वो बनती नहीं है। तो फिर वो स्क्रैप होकर जो है हमारे पास स्क्रैप आ जाता है, स्क्रैप की सूरत में गाड़ियां आती है, और हम उसको जो है, और फिर मजीद जो है उसको 5-5, 10-10 साल अपने पास चला रहे होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि पेट्रोल पे जो कंपनी 5 लाख किलोमीटर लिमिट आपको दे रही है ओवरऑलिंग की, अगर आप उस गाड़ी को गैस पे चलाएंगे तो उस गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है वो हो जाएगी कोई तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख किलोमीटर। यानी वो 5 लाख किलोमीटर पे कंपनी ने कहा था कि आपने इसका काम कराना है, 5 लाख किलोमीटर आप चलेगी इजिली, एक वारंटी एक आपको बता रही है कि 5 लाख किलोमीटर चलेगी। लेकिन अब वो गाड़ी जब आपने गैस पे चलाई तो वो तो ढाई पे या दो पे या तो 2.5 पे या 3 लाख किलोमीटर पे ही उसका इंजन ओवरऑलिंग मांगता है। तो वो क्यों मांगता है? वो इस वजह से मांगता है क्योंकि जो पेट्रोल पे जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जो हम पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, होता क्या है कि पेट्रोल जाहिर सी बात है लिक्विड है। तो लिक्विड से क्या होता है कि इंजन के जो रिंग पिस्टन हो गए, जैसे आपको दिख रहा होगा रिंग पिस्टन है, रिंग पिस्टन है, और इंजन के जो वाल होते हैं, गैस की जो गाड़ियां होती हैं जो सीएनजी पे चलती हैं, उनमें सबसे जो बड़ा मसला, जो सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो एक तो वालों का होता है। ओके, कि वाल जो होते हैं या तो जाम हो जाते हैं या तो वाल लीक हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि गाड़ी को जो इंजन होता है वो बनिस्बत पेट्रोल के इंजन की जो लाइफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंजन की लाइफ को हमने बरकरार रखना है। इंजन की लाइफ सीएनजी पर ऐसी हो कि जैसे पेट्रोल पे होती है। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा कैसा मुमकिन है, पेट्रोल अलग है सीएनजी अलग है। तो भाई ऐसा मुमकिन है कि सीएनजी पे इंजन की लाइफ ऐसी हो कि जैसे पेट्रोल पे इंजन परफॉर्मेंस अपनी देता है। परफॉर्मेंस भी इंजन की ऐसी होनी चाहिए जिस तरह इंजन पेट्रोल पे परफॉर्मेंस देता है, इसी तरह जो है इंजन आपका सीएनजी पे परफॉर्मेंस दे, परफॉर्मेंस भी आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको आगे बताता हूं कि ये किस तरह से मुमकिन है, ये किस तरह से पॉसिबल है कि आपके इंजन की लाइफ, आप गाड़ी को गैस पे चलाएं और लाइफ उसकी ऐसी हो कि जैसे आप गाड़ी को पेट्रोल पे चला रहे हैं।
और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं आए। आपके जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है, जो दीगर अखराजात होते हैं, जो गाड़ी सीएनजी पे करने के बाद मसले मसाइल गाड़ी में आते हैं, तो वो मसले भी जो है आपके खत्म होने चाहिए। तो तभी जाहिर सी बात है आप सीएनजी को इस्तेमाल करेंगे, वरना आप परेशान होकर क्या करेंगे, सीएनजी को निकाल देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीएनजी सिर्फ इसी डर की वजह से नहीं लगवाते कि वो ये सोचते हैं कि गाड़ी की जो इंजन की लाइफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है, इंजन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होता। इंजन गैस के मुकाबले में जो पेट्रोल की जो परफॉर्मेंस होती है, पेट्रोल के मुकाबले में जो गैस की परफॉर्मेंस होती है वो तकरीबन कोई 80-85% होती है। ओके, बहुत ज्यादा कम नहीं होती, कोई 50% का फर्क नहीं आता पेट्रोल और सीएनजी गाड़ी के मुकाबले में। इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं गिरती गाड़ी की जितना लोगों ने सोचा हुआ है, क्योंकि बाद लोगों को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो इस वजह से वो समझते हैं कि भाई गाड़ी को गैस पे कराना नुकसानदेह है, या गाड़ी को गैस पे नहीं कराओ तो बेहतर है। गाड़ी को आप बिल्कुल गैस पे कराएं, आपके पास एडवांटेज है। पर सपोज पाकिस्तान के जो जिस तरह से पेट्रोल के हालात हैं, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, तो उसमें हर बंदा पेट्रोल डीजल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां हैं, आप उनमें सीएनजी इस्तेमाल करें, और लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो फ्यूल की माइलेज है वो अच्छी हो, और आपकी आपकी जो है बचत हो, अब फ्यूल की बचत हो आपकी। ठीक है, तो ये किस तरह से आप काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने लोग गाड़ी को सीएनजी पे इस्तेमाल करते हैं, उनका बेसिकली काम क्या है? उनका काम ये है कि उन्होंने गाड़ी में सीएनजी लगवा ली, और उसके बाद वो क्या करते हैं, पेट्रोल को भूल जाते हैं। पेट्रोल को इवन के भूल तो क्या जाते हैं, वो पेट्रोल को छोड़ देते हैं कि गाड़ी को दोबारा पेट्रोल पे भी चला। कुछ लोग गाड़ी को इस तरह से पेट्रोल से सीएनजी पे कन्वर्ट करवाते हैं कि वो पेट्रोल सिस्टम खत्म करवा देते हैं। ठीक है, तो वो पेट्रोल पे गाड़ी, जब वो सीएनजी पे होती है तो वो गाड़ी पेट्रोल पे चलती ही नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी को जब भी आप सीएनजी पे करवाएं, और आप चाहते हैं कि सीएनजी पे इंजन की लाइफ बरकरार रहे, आपकी गाड़ी जो है कोई आपके मेंटेनेंस खर्चा नहीं निकाले, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं आए, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ना बढ़े, कोई इंजन में कोई नुकसान ना हो, आपकी गाड़ी को सीएनजी से कोई नुकसान ना हो आपके इंजन को। ठीक है, क्योंकि सीएनजी से नुकसान, गैस से नुकसान होता है इंजन को, इंजन की लाइफ कम होती है, इंजन के जो पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो घिस जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये, पेट्रोल जो होता है वो एज अ लिक्विड है। जब तक आपकी गाड़ी को पेट्रोल मिल रहा है, आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही, आपके वाल हो गए, रिंग पिस्टन हो गए, क्योंकि देखिए ये जो वाल और रिंग पिस्टन है ना, जो आपका जो कंबेशन चैम्बर होता है, जो वालों की सीटें होती हैं, और जो रिंग होते हैं, ये वालों की सीटें हो गई, आपके वाल हो गए, और आपके जो पिस्टन के रिंग होते हैं, इनमें ऑयल नहीं होता, इस मिकदार में ऑयल नहीं होता जिस मिकदार में आपके इंजन के दूसरों पुर्जों को ऑयल मिल रहा होता है। जैसे फर्स्ट सपोज क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, मैन बिगन बेरिंग हो गए, ऑयल रिंग, पिस्टन का आपका ऑयल रिंग हो गया, वो सिर्फ इतना ऑयल बोर पे छोड़ता है कि आपका जो बोर है वो खुशक ना हो। ठीक है, एक हल्की सी बिल्कुल माइनर सी जो होती है बोर पे, आपका जो सिलेंडर बोर होता है, जो सिलेंडर जो लाइनर होता है, ये जो लाइनर होते हैं, कहाँ है लाइनर, ये जो लाइनर होता है आपका, इस पे इतनी सी ऑयल की परत होती है, खाली इतनी सी इसमें ऑयल की गुंजाइश होती है कि आपका जो रिंग पिस्टन है वो जाम ना हो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम गाड़ी को सीएनजी पे करते हैं, तो सीएनजी पे करने से क्या होता है, आपके जो इंजन को एक लुब्रिकेशन मिल रही थी पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल एज अ लिक्विड है। ठीक है, तो पेट्रोल पे जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, उनके वॉल, उनके रिंग पिस्टन जो होते हैं, वो बनिस्बत जितनी जल्दी गैस के इंजन काम निकालते हैं, गैस के जो इंजन होते हैं, रिंग पिस्टन वॉल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो घिस जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। यानी कि उनकी जो वॉल की जो सीटें होती हैं वो लीक हो जाती है। वो किस वजह से लीक हो जाती है? क्योंकि इंजन को जो है लुब्रिक, पेट्रोल जो होता है इनको वालों को लुब्रिकेट कर रहा होता है। सही है, वाल को जाम नहीं होने देता। पेट्रोल जब गाड़ी में आप इस्तेमाल करते हैं तो वालों को जाम नहीं होता। ऐसा अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरह से जो पेट्रोल होता है वो एक तरह से लुब्रिकेशन का भी काम कर रहा होता है आपके इंजन में। ठीक है, आपके वालों जो होते हैं वो पेट्रोल की वजह से तर रहते हैं, ठीक है, गीले रहते हैं, खुश्क नहीं होते। और रिंग जो होते हैं, आपके पिस्टन के जो रिंग होते हैं, जो लाइनर होते हैं, वो जो होता है वो खुश्क नहीं होता। पेट्रोल की वजह से भी आपके इंजन को जो है एक लुब्रिकेशन मिल रही होती है। अब जब आप सीएनजी को इस्तेमाल करते हैं ना, तो अब होता क्या है, अब सीएनजी ऑब्वियसली आपको पता है गैस है, सीएनजी जो होती है हमारी वो गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब जब गैस फॉर्म में होती है सीएनजी, तो अब सीएनजी पे इंजन स्टार्ट भी होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी सही होती है। जब गाड़ी का इंजन नया होगा, तो आपने देखा होगा जब आप किसी नई गाड़ी को सीएनजी पे कराएंगे तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, कोई 19-20 कोई फर्क होगा कि आपको पता चल रहा होगा कि गाड़ी अब सीएनजी पे, पेट्रोल पे ये परफॉर्मेंस है और सीएनजी पे ये परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो 19-20 थोड़ा सा फर्क होता है। मैं बनिस्बत नई गाड़ी की बात करूं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी नई है या आपने गाड़ी का इंजन नया बनवाया, उसकी लाइफ बरकरार रहे,
उसको आप चाहते हैं सीएनजी पे चलाना बनिस्बत पेट्रोल के, ठीक है। तो आपने पहला काम ये करना, अगर आपने गाड़ी में सीएनजी लगवाई है तो आपने सीएनजी के साथ साथ आपने क्या करना है, पेट्रोल को भी ऑन रखना है। पेट्रोल को ऑन रखने का मकसद यानी पेट्रोल पे भी गाड़ी आपकी हो, यानी आपकी गाड़ी सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर होनी चाहिए। अब जब आपकी गाड़ी सीएनजी पेट्रोल दोनों पर हो जाती है तो अब इससे आपको फायदा पता है क्या होता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग गाड़ी में सीएनजी लगवा के भूल जाते हैं पेट्रोल को, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने अपनी गाड़ी को जो है सीएनजी पे करवाना है। अगर आप सीएनजी गाड़ी में लगवाना चाहते हैं, आप लगा रहे हैं गाड़ी को सीएनजी में और आप चाहते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है ऐसी हो कि पेट्रोल, जिस तरह से गाड़ी पेट्रोल पर परफॉर्म करती है, गाड़ी की जो पावर होती है, इंजन की जो पावर होती है, इंजन की लाइफ रिड्यूस ना हो, इंजन की लाइफ कम ना हो, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट एक्स्ट्रा कोई खर्चा आपका ना निकले, कोई काम ना निकले गाड़ी में, इंजन में, तो आपने क्या करना है, आपने गाड़ी में जो है पेट्रोल और सीएनजी दोनों को ऑन रखना है। अब बारी आती है कि बहुत सारे लोगों का काम क्या होता है, उन्होंने गाड़ी सीएनजी पे कराई, गाड़ी को स्टार्ट करा सीएनजी पे और चल भाई पूरा दिन चल रही है, पूरा महीना गाड़ी चल रही है, पूरा साल इवन के गाड़ी चल रही है, पता ही नहीं पेट्रोल का, ठीक है। तो ये जो होती है बहुत गलत बात होती है, ये इंजन के साथ जो होती है नाइंसाफी होती है, ठीक है। कि आपने गाड़ी सीएनजी पे तो करा ली, अब उसके बाद आप उसको पूरा साल उसको अगर आप सीएनजी पे चला रहे हैं, उसको जो है अपना सीएनजी पे गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और आप पेट्रोल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इंजन की लाइफ गिरती ही गिरती है। 100% आपकी जो इंजन की लाइफ होगी वो रिड्यूस होगी। आपके जो इंजन के रिंग पिस्टन जो वाल होंगे, वो वाल क्या होंगे, सीएनजी पे चलने की वजह से जाहिर सी बात है गैस फॉर्म होती है, तो आपके जो वाल होते हैं, रिंग पिस्टन होते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं, लुब्रिकेट नहीं होते, और जिसकी वजह से अगर लुब्रिकेट नहीं होते तो आपके इंजन की जो पहले सबसे पहले जो खराब होने वाली चीज है, गैस के इंजनों में जो गैस पे जो गाड़ियां चलती है सीएनजी पे, सबसे पहले उनके वॉल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, जाहिर सी बात है फिर वॉल जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब मजीद गाड़ी और चलती है तो उसके रिंग पिस्टन बैठ जाते हैं, जिससे इंजन का बैक कंप्रेसर बढ़ जाता है, ठीक है। इंजन ओवरहीट होने लगता है, तो फिर इंजन क्या करता है, अपने ही साइट के अपने ही आपको जो है वो रिड्यूस होने लगती है उसकी लाइफ जो होती है। इंजन जब ओवरहीट होता है तो क्या करता है, इंजन की जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, ओवरहीट होने की वजह से वो सारे जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपना गर्म होने के बाद जो है या तो मेल्ट होकर चिपक जाते हैं, या तो गर्म होकर जो है इंजन के पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं, ठीक है। तो सीएनजी पे जो लोग गाड़ियां कंटिन्यू सीएनजी पे चलाते हैं, जिनका काम यही है कि वो उन्होंने बस सीएनजी पे करा के सीएनजी पे कंटिन्यू गाड़ियों को चलाया, तो उनकी इंजन की लाइफ भी खराब हुई, उन्होंने इंजन भी जल्दी ओवरऑल करवाए, ठीक है, और इनको नुकसान भी हुआ। आपने इंजन को जो है इस तरह चलाना है कि आप सीएनजी के ऊपर, गैस के ऊपर, कि ना तो आपका सीएनजी का खर्चा निकले, ना आपका कोई एक्स्ट्रा इंजन में काम निकले, ठीक है, और इंजन की लाइफ भी आपकी भरपूर हो, ठीक है, और इंजन की जो परफॉर्मेंस है खास वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर गाड़ी में सीएनजी लगवाई है तो सीएनजी के साथ आपने पेट्रोल को भी ऑन रखना है, और जब भी आपने गाड़ी को चलाना है, जब भी आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, जब भी आपने कहीं जाना है, जब भी आपने गाड़ी चलानी है, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपने क्या करना है कि पहले जो है पेट्रोल पे गाड़ी को स्टार्ट करना है, ठीक है। जितनी भी सीएनजी गाड़ी होती हैं, अगर उनमें आप लोग जितने आप सीएनजी पे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल का ऑप्शन ऑन रखें कि आपकी गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चले। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप कहीं जा रहे हो, आपने पहला काम ये करना है कि गाड़ी को पेट्रोल पे ऑन करना है, ठीक है। और बहुत सारे जो आजकल जो न्यू जो सीएनजी जो लोग लगा रहे हैं, जो सीएनजी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ियों के अंदर, उनके अंदर बाकायदा ये ऑप्शन मौजूद है कि गाड़ी दोनों पर होती है, पेट्रोल पर भी होती है गाड़ी, सीएनजी पर भी होती है, ठीक है। तो वो इसलिए दी जाती है कि कहीं आपकी सीएनजी खत्म हो जाए तो आप उसको पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लें, कहीं पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप गाड़ी को सीएनजी पे कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो आपने इंजन की जो लाइफ को जो बढ़ाना है, आपने इंजन अपना जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इंजन की वो कम करनी है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो इंजन है, इंजन की लाइफ बरकरार रहे, सीएनजी से कोई उसको नुकसान ना हो सीएनजी पे इस्तेमाल करने से। तो आपने क्या करना है, पेट्रोल का ऑप्शन ऑन रखना है। जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने गाड़ी को पेट्रोल पे स्टार्ट करना है। पेट्रोल पे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जिनमें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड या 5 मिनट या 1 मिनट जो है गाड़ी आपकी पेट्रोल पे ऑन होती है और ऑटोमेटिकली खुद ही सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो फिर तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर मैनुअल, अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ऑटोमेटिक का, तो आपने क्या करना है, गाड़ी को पहले तकरीबन कोई 5 मिनट नहीं कर सकते आप, तो आप उसको गाड़ी को स्टार्ट करें, 2 से 3 मिनट जो है पेट्रोल पे इंजन को वार्म अप करें, ठीक है। पेट्रोल पे इंजन को स्टार्ट करें, पेट्रोल पे इंजन को जो है कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर जो है गाड़ी को पेट्रोल पे चलाएं, या 1 किलोमीटर ना सही तो पेट्रोल पे गाड़ी को एटलीस्ट 5 मिनट स्टार्ट करके छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इंजन को जो है फिर सीएनजी पे कन्वर्ट करना है, ठीक है।
जब आप गाड़ी को पेट्रोल पे स्टार्ट करने के बाद सीएनजी पे कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस होगी, जो आपके इंजन की लाइफ होगी, वो कभी नहीं गिरेगी। ये एज अ प्रैक्टिकल मैं खुद जो है करके देख चुका हूँ एक्सपीरियंस, कि मैंने जितनी गाड़ियां, जितनी चीज जो चल इंजन होते हैं, जो जनरेटर्स भी, इवन के जनरेटर्स आपको खासकर बता दूं कि जनरेटर्स जो होते हैं, जो गैस पे चलने वाले इंजन होते हैं, जो गैस पे चलने वाले इंजन होते हैं, अगर आप उनमें गाड़ियां या जनरेटर हो, अगर आप उनमें पेट्रोल का ऑप्शन ऑन रखें, उनको 5 मिनट पेट्रोल पे स्टार्ट करने के बाद फिर भले आप उसको पूरा दिन भले पूरा गैस के ऊपर चलाएं, ठीक है, 5 मिनट उसको पेट्रोल पे स्टार्ट करने के बाद उसको भले आप पूरा दिन अगर गैस पे चलाएंगे तो आपकी इंजन की जो लाइफ है वो कभी रिड्यूस नहीं होगी। आपका इंजन जो सिर्फ खराब होता है, इंजन जो आपका काम निकालता है, सीएनजी पे जो इंजन की लाइफ कम खत्म होती है, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आप इंजन को कंटिन्यू सीएनजी पे चलाते हैं, उसको पेट्रोल पे नहीं चलाते, पेट्रोल उसको सुंगाते भी नहीं है, ठीक है। और जब इंजन खत्म होता है तो फिर आप उसको दोबारा से ओवरऑल करा के इंजन पेट्रोल पे रवा करके फिर उसको आप जो है सीएनजी पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह के बार बार खर्चे अखराजात से बचना है कि गाड़ी जो है आपकी सीएनजी पे भी चले, गैस पे चले, और गाड़ी आपकी मेंटेन रहे, कोई काम भी ना निकाले, परफॉर्मेंस भी गाड़ी की ऐसी हो कि जिस तरह की गाड़ी आप पेट्रोल पे चला रहे हैं, तो आपको पहला काम, सिर्फ कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ये करना होगा कि आपने गाड़ी का पेट्रोल ऑप्शन ऑन रखना होगा। 5 मिनट आपने गाड़ी को पेट्रोल पे स्टार्ट करने के बाद फिर उसके बाद भले पूरा दिन आप उसको सीएनजी पे चलाएं, दिन में एक मरतबा, कहने का मकसद ये कि दिन में आपने एक मरतबा उसको गाड़ी को पेट्रोल पे लाजमी इस्तेमाल करना है, पेट्रोल उसको लाजमी देना है, इंजन को पेट्रोल आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। एक मरतबा अगर दिन में आपने गाड़ी पे 5 मिनट आपने गाड़ी को पेट्रोल पे चला लिया, फिर उसके बाद सीएनजी पे कन्वर्ट कर लिया, तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस भी वही होगी जो आपकी पेट्रोल इंजन परफॉर्म करता है। आपकी इंजन की जो लाइफ होगी वो भी कभी रिड्यूस नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, इंजन की लाइफ भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। गाड़ी आपकी ऐसी चलेगी कि जैसे आप गाड़ी को सीएनजी पे नहीं पेट्रोल पे चला रहे। तो होता क्या है पेट्रोल से, बेसिकली जैसे मैंने आपको भी आगे बताया कि पेट्रोल की वजह से आपकी जो वॉल रिंग पिस्टन होते हैं वो लुब्रिकेट रहते हैं, वो खुश्क नहीं होते, क्योंकि सीएनजी खुश्क होती है, एक खुश्क गैस है, ठीक है। सीएनजी जो है एक खुश्क है, तो इसके अंदर जो होता है जब गाड़ी में सीएनजी इस्तेमाल होती है तो ऑयल की वजह से खैर हमारे रिंग पिस्टन वॉलों को ऑयल तो मिल रहा होता है, लेकिन ये जो मेन कंपोनेंट है, जो वॉल की जो सीटें होती है, जो वॉल का हेड है और जो पिस्टन के जो रिंग होते हैं, उनको लुब्रिकेट ऑयल से नहीं किया जाता। वो बेसिकली अगर डीजल इंजन है तो डीजल से लुब्रिकेट हो रहे होंगे, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल से लुब्रिकेट हो रहे होंगे, ठीक है। ये सोचने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये आपके जो वाल होते हैं, वाल और जो रिंग पिस्टन होते हैं, ये पेट्रोल की मदद से जो है लुब्रिकेट हो रहे होते हैं। तो इसलिए आपके जो इंजन आपके जो इंजन होता है, इंजन की जो लाइफ होती है, पेट्रोल इंजन की लाइफ बतौर गैस के इंजन के, वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि आपका जो इंजन होता है वो खुश्क नहीं होता, जाम नहीं होता। और सीएनजी पे क्या होता है, आपके वॉल जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं, सीटें जो होती हैं वो जाम हो जाती हैं, सीटें लीक हो जाती हैं, रिंग जो होते हैं पिस्टन के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब वो खुश्क होते हैं रिंग, तो वो क्या करते हैं अपने साथ जो है वो जब पिस्टन चल रहा होता है लाइनर में, बोर में, तो वो अपने साथ क्या करता है, वो बोर को काट रहा होता है खुश्क होने की वजह से, ठीक है। अगर आपके इंजन अगर आप गाड़ी को सिर्फ 5 मिनट पेट्रोल पे चलाते उसके बाद सीएनजी पे कर लेते तो आपकी इंजन की कभी लाइफ रिड्यूस नहीं हुई, क्योंकि पेट्रोल क्या करता है आपके इंजन को जो है लुब्रिकेट रखता है, तर रखता है, ठीक है। एक दफा अगर आपने गाड़ी को पेट्रोल पे चला लिया तो आपके जो वॉल होंगे, जो रिंग पिस्टन होंगे, वो लुब्रिकेट हो जाएंगे। और जब आप रोजाना गाड़ी को पेट्रोल पे चलाएंगे तो आपके जो वॉल और रिंग पिस्टन है ये कभी जो है जाम नहीं होंगे, खुश्क नहीं होंगे। सिर्फ आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि आपके जो वॉल रिंग पिस्टन होते हैं ये खुश्क हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी का जो पिकअप होता है, जो फोर्स होती है, जो आपका गाड़ी का जो कंबक्शन होता है, वो क्या होता है, जो गाड़ी की पावर होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। वो इस वजह से, क्योंकि रिंग जाहिर सी बात है चिपक जाते हैं, इंजन में बैक कंप्रेसर आ जाता है, वॉल लीक हो जाते हैं, आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं होता, वॉल लीकेज की वजह से जो है आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर वो सिलेंडर में से बोर से निकल जाता है, कंबेशन चैम्बर में कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो सीएनजी पे क्या होता है, सिर्फ एक यही नुकसान होता है कि इंजन की लाइफ सिर्फ इस वजह से कम होती है क्योंकि हम उसको कंटिन्यू सीएनजी पे चलाते हैं गाड़ी को, गाड़ी रिंग पिस्टन और वॉल जो है हमारे खुश्क चलते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारा इंजन जल्दी काम नहीं करता। अगर इसी को हम खत्म, अगर हम गाड़ी को पेट्रोल पे चलाएं तो ये मसला, ये प्रॉब्लम हमें कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी भी प्रॉपर परफॉर्म करेगी बनिस्बत गाड़ी की जो पावर होगी, जो आपकी गाड़ी की जो एफिशिएंसी होगी, इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, वो जो होगी अपना, वो सीएनजी पे ऐसी होगी कि जैसे आप गाड़ी को पेट्रोल पे चला रहे हैं। तो सिर्फ आपने इतना करना है कि गाड़ी को 5 मिनट पेट्रोल पे स्टार्ट करना है, उसके बाद आप जो है उसको कन्वर्ट कर लें एज सीएनजी पे। अब इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की जो लाइफ होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। इंजन की जो लाइफ होगी वो भी खत्म नहीं होगी और आपका इंजन
कोई एक्स्ट्रा काम नहीं निकालेगा, कोई एक्स्ट्रा जो है आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट या कोई एक्स्ट्रा आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मेरा समझाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाए, बताया जाए, ठीक है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो थोड़ी वीडियोस मेरी लंबी सी इसलिए होती है, बातें थोड़ी सी कुछ इसलिए ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक चीज़ को बार बार या डबल बता रहे होते हैं या बार बार समझा रहे हो। तो समझाने का मकसद ये है कि क्योंकि देखिए एज आप वीडियो देख रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपको नहीं देख रहा, तो मैं बताने का मकसद ये होता है, एक चीज़ को रिपीट करने का बार बार मकसद ये होता है कि आप लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो, आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आपने मुझे हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या आपने ये चीज़ पढ़ाई, हमें ये समझ नहीं आई, या जो भी आप जिस तरह आप वीडियो चाहते हो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। कमेंट्स आप किया करें वीडियोस पे, मैं आपके सबके कमेंट्स देखता हूँ और पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काम करने वाले जो सीखने वाले दोस्त हैं और जो कस्टमर जो जिन भाई के पास गाड़ियाँ हैं वो भी मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, वो देखा करें। मैं काम बताता हूँ, प्रॉपर सिखाता हूँ। आप काम कर नहीं सकते, लेकिन ये कि एटलीस्ट आपको काम समझ में आएगा क्या, ताकि वीडियोस को मेरी देखने के बाद आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, ताकि कल आप किसी भी बंदे के पास खड़े होते हैं, अपनी गाड़ी का काम करवा रहे होंगे, तो वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, ठीक है। आपको कोई काम, बहुत सारे मिस्त्री आजकल मिस्त्री यही करते हैं, मैकेनिक जो होते हैं वो यही करते हैं कि काम कुछ होता है गाड़ी में, बताते कुछ हैं, ठीक है, और आपसे क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपकी गाड़ी में जो भी मसला हो, वीडियोस को मेरी देखें, ठीक है। आपको कोई काम, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम फेस कर, कोई आपको इश्यू हो, ठीक है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।